Hello guys, here I am जामात इफ्तार एडवोकेट हाई कोर्ट लॉ ट्यूटर एंड लीगल कंसल्टेंट। आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जजेस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ डिफरेंट प्रोविंसेस एंड जजेस ऑफ द फेडरल शरीयत कोर्ट। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जजेस की तकर्री किस तरह की जाती है पाकिस्तान में, ख्वाह वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों, हाई कोर्ट के जजेस हों या फेडरल शरीयत कोर्ट के जस्टिस हों। तो मेनली हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 के आर्टिकल 175A के बारे में, जिसमें बेसिकली जो है वो अपॉइंटमेंट्स के बारे में बताया गया है कि जजेस की अपॉइंटमेंट्स पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में और फेडरल शरीयत कोर्ट में किस तरह से की जानी है। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए घंटी के बटन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारी न्यू आने वाली एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो आइए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात कर रहे थे हम जजेस की अपॉइंटमेंट्स की सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में और फेडरल शरीयत कोर्ट में। तो जजेस की अपॉइंटमेंट किस तरह से की जाती है, बेसिकली पाकिस्तान में जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो सिलेक्शन करता है जजेस की। तो आइए हम देखते हैं जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या है और इसके कौन कौन से मेंबर्स होते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस मेनली प्रोवाइडेड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में आर्टिकल 175A में। और मज़ीद हम देखेंगे जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में, व्हाट इज़ जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान और इसमें कौन कौन से मेंबर्स शामिल होते हैं। तो बेसिकली जजेस सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस की जो सिलेक्शन है वो प्रेसिडेंट करता है अंडर आर्टिकल 175A सब आर्टिकल 3, और बाकी जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस की तकर्री है वो 175 आर्टिकल A और उसके सब आर्टिकल 2 में, जो कि ये प्रोवाइडेड है। जुडिशल कमीशन ने करनी है जो है वो नॉमिनेशन, और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर्स ये 9 मेंबर्स होते हैं जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के। नंबर 1 पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जो एक्टिंग चीफ जस्टिस होंगे वो हो गए। नंबर 2 पे 4 मोस्ट सीनियर जजेस, चीफ जस्टिस के बाद जो सुप्रीम कोर्ट के 4 मोस्ट सीनियर जजेस होंगे 4 वो होंगे। उसके बाद फॉर्मर चीफ जस्टिस और जज, कोई भी सुप्रीम कोर्ट का ऐसा चीफ जस्टिस भी हो सकता है और जज भी हो सकता है जो कि रिटायर हो चुके हों। और चीफ जस्टिस इन कंसल्टेशन विद द 4 सीनियर मोस्ट जजेस जो है वो सेलेक्ट करेंगे कि फॉर्मर कौन से जस्टिस को या फॉर्मर कौन से चीफ जस्टिस को हमने पार्ट बनाना है जुडिशल कमीशन का। इसी तरह नंबर 4 पे है फेडरल लॉ मिनिस्टर, नंबर 5 पे है अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, यानी कि प्रोसिक्यूशन से भी एक पर्सन शामिल हो गया। और फाइनली जो है सीनियर एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इसको कौन जो है वो पाकिस्तान बार काउंसिल हर 2 साल के पीरियड के लिए अपना नुमाइंदा अपॉइंट करता है टू बी मेंबर ऑफ द जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो बेसिकली 1 और ये 4 ये हो गए और टोटल मिलाकर ये 9 बनते हैं, टोटल 9 मेंबर्स हो गए जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फॉर द सिलेक्शन ऑफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। और चीफ जस्टिस को कौन सेलेक्ट करेगा, जैसे कि मैंने बताया 175 आर्टिकल 175A सब आर्टिकल 3 में जो है वो चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट के बारे में बता दिया गया है कि प्रेसिडेंट ने सिलेक्शन करनी है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और वो किसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपॉइंट करेगा, जो उस रिटायरिंग चीफ जस्टिस के बाद सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, उसको प्रेसिडेंट ने अपॉइंट कर देना है एज अ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो ये हो गई बात सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट की। तो अब हम बात करते हैं हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट की। तो जब भी हाई कोर्ट के जजेस की सिलेक्शन होनी है वो होनी है आर्टिकल 175A सब आर्टिकल 5, 175A और उसका सब आर्टिकल 5। उसमें क्या प्रोवाइडेड है कि जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ये 9 मेंबर थे, ये 9 तो होंगे ही, इसके अलावा जब भी हाई कोर्ट का जस्टिस अपॉइंट करना है, ये 9 थे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अपॉइंट करने के लिए। जब हाई कोर्ट का जस्टिस अपॉइंट करना है तो जिस हाई कोर्ट में 4 प्रोविंशियल हाई कोर्ट्स हैं हमारे पाकिस्तान में,
तो जिस प्रोविंशियल हाई कोर्ट के में जस्टिस अपॉइंट करना है, जज अपॉइंट करना है, तो उसका चीफ जस्टिस होगा उस प्रोविंशियल हाई कोर्ट का जिसमें हम अपॉइंट करने जा रहे हैं जज को। उसके बाद सीनियर मोस्ट जज जो होगा, चीफ जस्टिस के बाद जो एक सीनियर मोस्ट जज होगा वो मेंबर होगा। और प्रोविंशियल, ये प्रोविंशियल लॉ मिनिस्टर, और साथ ही एडवोकेट जो है वो पंजाब बार काउंसिल ने नॉमिनेट करना है, जिसकी कम से कम प्रैक्टिस 15 इयर्स हो। और ये भी उसी तरह हर 2 साल के लिए पंजाब बार काउंसिल ने हर 2 साल के लिए एक बंदा अपॉइंट करना है अपना एडवोकेट, जो कि मेंबर होगा कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। तो 9 ये हो गए और 4 ये हो गए, तो टोटल मिलाकर 13 मेंबर्स होंगे जब भी हाई कोर्ट के जस्टिस की सिलेक्शन होगी, नॉमिनेशन होगी। बेसिकली मैं आपको बताता चलूं कि जब भी जस्टिस की सिलेक्शन का प्रोसीजर होता है, आया वो सुप्रीम कोर्ट के हों, हाई कोर्ट के हों या वो फेडरल शरीयत कोर्ट के हों, तो सबसे पहले नॉमिनेशन की जाती है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। नॉमिनेट करके भिजवाया पार्लियामेंट्री कमेटी की तरफ जाता है, जो कि आगे उसको फाइनलाइज करते हैं। आया वो एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं। अगर हम बात करें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बारे में, तो जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो है वो सिलेक्शन होनी है, तो उसमें ये 9 मेंबर तो शामिल होंगे ही होंगे। उसके अलावा चीफ जस्टिस होगा, और नंबर 2 पे उसमें शामिल होगा जी मोस्ट सीनियर जज। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सिलेक्शन के लिए ये प्रोसीजर है। और बाकी प्रोविंशियल बार काउंसिल, प्रोविंशियल हाई कोर्ट्स में अगर जस्टिस अपॉइंट करना हो, जज अपॉइंट करना हो, तो इन 9 मेंबर्स के साथ जो जुडिशियल कमीशन के मेंबर्स हैं ये 4 शामिल होंगे। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस की सिलेक्शन की बात हो रही हो, तो इन 9 मेंबर्स के साथ ये 2 मेंबर्स होंगे, यानी कि टोटल 11। इसी तरह अगर हम बात करें फेडरल शरीयत कोर्ट की, अगर फेडरल शरीयत कोर्ट में जो है वो जजेस अपॉइंट करने हैं, तो उसका भी सेम ही प्रोसीजर है। जुडिशियल कमीशन के ये 9 मेंबर्स आ गए, और फेडरल शरीयत कोर्ट का चीफ जस्टिस और मोस्ट सीनियर जज जो है वे ये जुडिशल कमीशन में शामिल होंगे टू नॉमिनेट अ जज फॉर अपॉइंटमेंट इन फेडरल शरीयत कोर्ट। तो बेसिकली आज हमने पहला मरहला डिस्कस किया फॉर द सिलेक्शन ऑफ द जजेस इन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड फेडरल शरीयत कोर्ट ऑफ द पाकिस्तान। नेक्स्ट हमारी वीडियो में हम पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में बात करेंगे कि आगे जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में पास भेज देना है, और आगे कंफर्मेशन उन्होंने करनी है, उस पर हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूं आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया होगा। मजीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।